नमस्कार, मैं राजकुमार सर और आज मैं ये चैप्टर 2 लेकर आया हूँ जो मोमेंट का है और टॉपिक का नाम है एडवेंचर्स ऑफ टोटो। इसका ऑथर है रस्किन बॉन्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आउटलाइंस को देख लेते हैं, इसमें क्या जानकारी हमें मिलती है। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपने एक पालतू जानवर के रूप में एक बेबी मंकी को पाला है? टोटो इज अ बेबी मंकी, यानी एक बंदर का बच्चा होता है जिसका नाम टोटो होता है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवस और डोसाइल। चलिए पता करते हैं कि जो बंदर का बच्चा है वह एक शरारत करने वाला होता है या फिर एक शांत स्वभाव का होता है। पैराग्राफ 1। ग्रैंडफादर बाउट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। ऑथर का ये कहना है कि दादाजी 5 रुपये में एक टोंगा ड्राइवर से बेबी मंकी को, इट मीन्स टोटो को, खरीदा था। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग थ्रू एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर decided he would add the little fellow to his private zoo. टोंगा ड्राइवर टोटो को वो बांध कर रखता था और उसे खाना खिलाता था। और उसकी ये जो आदत थी, टोटो की आदत क्या थी कि हर वक्त कुछ गलत काम करना। इस वजह से ही जहाँ भी उसे बांध कर टोंगा ड्राइवर रखता था उस जगह से वो बाहर निकल जाता था। और तभी बाहर निकला हुआ था तो दादाजी ने उसे देखा और उन्हें पसंद आया, और पसंद आने की वजह से ही दादाजी ने डिसाइड किया कि मेरा जो अपना प्राइवेट जू है जिसमें बहुत सारे पालतू जानवर हैं तो उसी के साथ इसे भी रखेंगे। नाउ पैराग्राफ 2। टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी। टोटो एक पालतू और बहुत ज़्यादा सुंदर मंकी था। His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows। और उसकी जो आंखें थी ना बहुत ज़्यादा चमकदार थीं, और आईब्रोज का जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, मंकी का जो आइज वाला पार्ट होता है, बेनिथ इन द सेंस आईब्रोज के नीचे वाला, तो वो उसे देख करके हर कोई ये समझ सकता था कि उसमें शरारत भरा हुआ था। एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट, और उसके जो दांत थे ना वाइट कलर के थे और काफ़ी चमकदार थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन स्माइल दैट फ्राइटन्ड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। और वो जब भी हंसता था ना तो बहुत ज़्यादा उसकी हंसी में ना स्माइल होती थी, और स्माइल वो दिखता था जब भी वो उसके दांत दिखते थे। और जब वो दांत अपना दिखाता था तो उससे देखकर कोई भी महिला डर सकती थी, चाहे वो एंग्लो हो या फिर वो इंडियन हो। एंग्लो जो शब्द है रेफर टू अमेरिका है, अमेरिका की जो बुजुर्ग महिला होती हैं उसके लिए यहाँ पर ये बोला गया है। और चाहे वो अमेरिका की बुजुर्ग महिला हो या फिर भारतीय बुजुर्ग महिला हो, हर कोई उसे अगर देख करके डर जाते अगर वो देखते। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स। लेकिन अगर मैं बात करूं उसके हैंड्स की तो हैंड्स उसके सूखे हुए थे आचार की तरह, और ऐसा लग रहा था कि वो कई वर्षों से उसे धूप में सुखाया गया हो, उस तरह से वो सूखा हुआ था। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड। लेकिन मैं उसके उंगलियों की बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था, और एक्टिव के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा वो विक्ड था, दुष्ट था, यानी कोई भी गलत काम करने के लिए हमेशा टूट पड़ता था। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स। लेकिन उसकी जो पूंछ थी ना बहुत सुंदर थी, उसे देखा जा सकता था, उसकी जो लुक्स थी गुड थी। एंड सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। और वो अपनी पूंछ का जो इस्तेमाल करता था अपने हैंड के रूप में भी इस्तेमाल करता था, और वो थर्ड हैंड के रूप में इस्तेमाल करता था, क्योंकि 2 हैंड्स तो उसके पास ऑलरेडी थे ही, तो तीसरे हैंड की भी अगर ज़रूरत पड़ती थी तो उसका इस्तेमाल करता था। He could use it to hang from a branch। अगर उसे ज़रूरत पड़ती थी ब्रांच से लटकने की तो वो पूंछ से भी लटक जाता था। And it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands।
और एक और क्षमता थी उसके अंदर कि जब भी वो कुछ ऐसा एक्ट करता था, किसी भी प्रकार का एक्ट हो, तो वो एक्ट के माध्यम से जो उसके हाथ से छूट सकते थे, दूर होते थे, तो उसको भी मतलब अपने कब्जा में लेने के लिए पूरी तरह से वो कोशिश करता था और उस पर सफलता भी प्राप्त कर लेता था। अभी पैराग्राफ 3। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्राउट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। दादी माँ जो थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा वाली थी। वो उनको अच्छा नहीं लगता था जब घर में किसी भी प्रकार का जानवर या पक्षी आता था, लेकिन दादाजी को बहुत अच्छा लगता था। इसलिए दादाजी जब भी कहीं निकलते थे, अगर उनको पक्षी या फिर एनिमल कहीं दिखता था और उनको अच्छा लगता था तो वो खरीद लेते थे और वो घर पे ले आते थे। और यही बात उनको दादी माँ को पसंद नहीं आती थी। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particular good mood. तो इसलिए ऑथर और दादाजी दोनों ने डिसाइड किया कि दादी माँ का गुड जब तक मूड नहीं हो जाता है तब तक उसको छुपा करके रखा जाए। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. फिर ऑथर ने दादाजी ये दोनों मिल करके उसे गुप्त रूप से बेडरूम में ले आए, और बेडरूम में जो दीवार था जहाँ पे गेट खुलता था उसके साइड में, तो दीवार में कहीं गड्ढा ऑलरेडी पहले से बना हुआ होगा या फिर बनाया होगा इन्होंने, तो उस गड्ढा में रख दिया और गड्ढा को ऊपर से एक कलरफुल पेपर से ढक दिया। और ढकने के बाद इतना ही नहीं, उसको अच्छे से वहीं पर एक हैंगर था या फिर कह सकते हैं हुक था, तो उसी में उसको बांध दिया ताकि वो कहीं भाग न जाए और फिर से दोबारा वो शरारत न कर बैठे। नाउ पैराग्राफ 4। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. जैसे ही दादाजी और ऑथर दोनों बेडरूम में आए जहाँ पर उसे छुपा रखा था, तो आने के बाद क्या उन्होंने देखा कि जहाँ पर उसे रखा गया था तो वहाँ का जो पेपर था, कलरफुल ऑर्नामेंटल पेपर, वो पूरी तरह से हटा हुआ था और वहाँ पर खुद भी नहीं था वो। इट मीन्स जो टोटो था वो भी नहीं था और दादाजी के द्वारा जो सिलेक्टेड कलरफुल पेपर था वो भी नहीं था। और इतना ही नहीं, वहाँ से पूरी तरह से वो भाग चुका था और नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर। और वहाँ पर सिर्फ क्या दिख रहा था, बस ईंट दिख रहा था और प्लास्टर दिख रहा था, पेपर भी नहीं दिख रहा था जिसे ढका गया था। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट। और वो जो हुक था जिसमें बांध दिया गया था, वो हुक भी सॉकेट से निकल कर नीचे गिर गया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और देखिए यहाँ पर फिर से उसने शरारत कर बैठा। क्या किया उसने, यानी ऑथर का जो स्कूल का ब्लेजर था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, मतलब वहाँ पे साइड में हैंगर में टंग रहा था, वॉज इन श्रेड्स, वो भी जैसे तैसे हो रखा था। इट मीन्स उसको काट दिया था अपने दांत से और फाड़ दिया था। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से। अब ऑथर कहते हैं कि मैं तो आश्चर्य में पड़ गया जब दादी माँ क्या कहेंगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन इस बात को लेकर कि उनका स्कूल का जो ब्लेजर है फाड़ दिया है, काट दिया है, जैसे तैसे कर दिया है, तो दादाजी को कोई इस बात को लेकर के चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड, उन्हें तो और खुशी हो रही थी विद टोटो परफॉर्मेंस, यानी टोटो की गलती पर उन्हें खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा वो गर्व महसूस कर रहे थे। नाउ पैराग्राफ 5। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा कि वह बहुत चतुर है, बहुत इन्हें गर्व हो रहा था। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रो एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। दादाजी कहते हैं कि अगर थोड़ा और उसे टाइम दिया जाता तो मैं तो श्योर हूँ कि तुम्हारे जो ब्लेजर को जो फाड़ कर पीसे पीस कर दिया है ना, उसको बांध कर एक रस्सी बना लेता और खिड़की से भागने का एक रास्ता अपना बना सकता था, लेकिन खैर हमने उसे टाइम ज़्यादा नहीं दिया। नाउ पैराग्राफ 6। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, मतलब घर के अंदर उसका अभी भी सीक्रेट वे में उसे रखा हुआ था दादाजी ने और ऑथर मिल करके। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets lived very socially together.
a tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. आगे ऑथर ये कहते हैं कि टोटो को अब घर से उसे शिफ्ट कर दिया गया था बड़ा वाला पिंजरा में, और बड़ा सा पिंजरा ये कहाँ पर था, सर्वेंट्स के क्वार्टर्स में था। तो सर्वेंट्स के क्वार्टर्स में उसे रख लिया गया, और वहाँ पे और भी बहुत सारे पालतू जानवर रहते थे और बहुत ही अच्छे से रहते थे। जब टोटो को वहाँ पे नहीं रखा गया था तब वो बहुत ही अच्छे से रहते थे, लेकिन शायद टोटो यहाँ भी शरारत कुछ करेगा। पहले मैं आपको बता दूं कि जो ग्रैंडफादर्स का जो पेट्स थे, पालतू जानवर थे जो बिग केज में रहते थे सर्वेंट्स के क्वार्टर्स में, उसमें क्या क्या थे। इसमें बताया गया अ टोटस मतलब कछुआ भी था, एंड अ पेयर ऑफ रैबिट्स भी थे, और ये टेम स्क्वायरल गिलहरी भी था, एंड कुछ समय के लिए वहाँ पे बकरी को भी बांधा गया था। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। देखिए यहाँ भी उसने शरारत कर दी, रात में किसी को भी वो सोने नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। अभी दादाजी को बात समझ आ गई कि अभी ये यहाँ पे रहेगा तो इन्हें भी ढंग से ये सोने नहीं देगा, यहाँ भी ये शरारत कर बैठेगा। और दादाजी को अगले दिन जाना था देहरादून में, जो उत्तराखंड में है, तो वहाँ पर उनको जाना था क्या करने के लिए, अपना पेंशन को कलेक्ट करने के लिए। तो वो सहारनपुर में है, देहरादून शायद है, तो वहाँ पर वो जाना चाहते थे अपना पेंशन को कलेक्ट करने के लिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसे साथ लेकर के जाऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इसे छोड़ दूँगा तो फिर और भी जितने भी हमारे पालतू जानवर हैं उसको ढंग से सोने नहीं देगा, इतना ही शरारती है। इस वजह से ले जाने का उन्होंने फैसला कर लिया। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. अब वो ऑथर कहते हैं कि दुर्भाग्य से मैं तो उनके साथ ट्रिप पर नहीं जा पाया था देहरादून, जब वो जा रहे थे मतलब अपना पेंशन को रिसीव करने के लिए। लेकिन जब वो वहाँ पर गए तो जाने के क्रम में उनके साथ क्या इंसिडेंट हुआ, तो वो सारी बातें उन्होंने मुझे बाद में बता दिया। अब क्या क्या दादाजी ने ऑथर को बाद में बताया, अब हम चलिए इस चीज़ को जानते हैं। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। दादाजी ने ऑथर को भी बताया कि मैंने टोटो के लिए व्यवस्था की थी किट बैग, और वो कैनवस का था। कैनवस इन द सेंस कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये क्लोथ्स होता है, कपड़ा होता है, इसे फाड़ा जाए काटा जाए तो जल्दी नहीं फटता और नहीं कटता। तो ये ब्लैक कलर का कैनवस का ना किट बैग तैयार किया गया था टोटो के लिए। तो दादाजी ने ऑथर को जानकारी दी। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अ बोट। दादाजी ने एक बात और बताई कि मैंने उस थैला में कुछ खरपतवार भी रख दिए ताकि वो आराम से वो रह सके। इट मीन्स कुल मिलाकर ये कहा जाए तो उसका वो ना नया घर बन गया था थैला के अंदर। When the bag was closed, जब थैला को बंद किया गया, बैग को बंद किया गया था, there was no escape, तो भागने का कोई चांसेस नहीं था उसका। टोटो could not get his hands through the opening, कि टोटो नाम का जो बंदर का बच्चा था वो अपना हाथ भी नहीं निकाल सकता था उस बैग से। And the canvas was too strong for him to bite his way through, और कैनवस का जो बना हुआ वो ब्लैक जो बैग था, थैला था, तो बहुत स्ट्रॉन्ग था उसके लिए, वो काट नहीं सकता था किसी भी तरीके से। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. तो वो दादाजी ये भी बता रहे हैं ऑथर को कि मैंने इस तरह से उसको पैक कर दिया था कि वो उसको मैं कभी अगर फर्श पे छोड़ देता, थैला के अंदर वो पैक ही रहता, और थैला को अगर हम छोड़ देते फर्श पर तो भले ही रोलिंग होने लगता तो उसकी एक्टिविटी को देखा जा सकता था। या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसको मैं फर्श पे रख देता तो उछल कूद वो करने लगता, तो उसके एक्टिविटी को, इवेंट को देखा जा सकता था, कोई भी देख सकता था। लेकिन ऐसे वो बैग से नहीं निकल सकता था। वो दादाजी ये सारी बात वो बता रहे थे। और तभी क्या होता है, एन एक्सिबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलूकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। जब देहरादून वो पहुंच गए रेलवे स्टेशन पे, तो प्लेटफॉर्म पे जब वो थे तो उस समय क्या कुछ हुआ, उसने कुछ शरारत फिर से यहाँ पे कर दी। मतलब कुछ वो बैग के अंदर ही ऐसा एक्टिविटी कर रहा था, इवेंट कर रहा था कि उस एक्टिविटी को सभी लोग ऑब्जर्व कर रहे थे। जितने भी ऑन लुकर्स थे
प्लेटफॉर्म पर सभी लोग इसके एक्टिविटी को, इसके शरारत को देख रहे थे ध्यानपूर्वक। नाउ पैराग्राफ 8। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. तो जब वो सहारनपुर में थे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ उसके जो ऑब्जर्वेशन को प्लेटफॉर्म पे लोग देख रहे थे। लेकिन एक बात और वो बताना चाह रहे थे दादाजी कि टोटो बैग के अंदर ही था सहारनपुर में, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े दादाजी, तो दादाजी अपना टिकट चेक करवाने लगे टिकट कलेक्टर को। तो टिकट कलेक्टर को जैसे ही उन्होंने टिकट चेक कराना शुरू किया, और ये कहाँ पर चेक करवा रहे थे टिकट? टर्न स्टाइल के पास। टर्न स्टाइल का पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ जो स्टेशन पे होता है, ये देख सकते हैं, ये आपका टर्न स्टाइल है। यहाँ पर आप देखते होंगे कि रेलवे स्टेशन पे जब आप ट्रेन से उतरते हैं तो वहाँ से जब आप बाहर आने लगते हैं तो इससे आपको गुजरना पड़ता है। तो यहीं पर वो अपना टिकट चेक करवा रहे थे टिकट कलेक्टर को। और तभी उसने क्या फिर शरारत की? उसने ये शरारत की कि अपना सिर ना बैग के अंदर से निकाल लिया और निकाल करके घूर घूर कर टिकट कलेक्टर पे देखने लगा और बहुत ही बड़ा स्माइल देने लगा। और वाइट ग्रीन, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, इस तरह से ये वाइट ग्रीन था उसका, इस तरह से वो स्माइल कर रहा था टिकट कलेक्टर पे। नाउ पैराग्राफ 9। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक। अब यहाँ पर एक टिकट कलेक्टर थोड़ा पीछे हो जाते हैं, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, और बहुत गौर करके देखने लगते हैं उसके स्माइल को। एंड मच टू ग्रैंडफादर अनॉयंस, और ग्रैंडफादर्स का जो ग्रीफ था, इट मीन्स जो दुख था, उनका जो एक थिंकिंग थी, तो उसे भी वो देखने लगा। ही सेड, और उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू। सर आपके पास तो एक कुत्ता भी है। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, मतलब इसका भी चार्ज आपको चुकाना पड़ेगा। नाउ पैराग्राफ 10। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. फिर दादाजी ने बड़ा गर्व से अपने थैला से उस मंकी को निकाला और उसने ये साबित करने की कोशिश की कि आप ये देखो, ये डॉग नहीं है जो आप समझ रहे हो कि डॉग है, ये डॉग नहीं है, ये बंदर है, और ये बंदर डॉग को क्वालिफाई नहीं करता, मतलब डॉग जैसा नहीं होता। और एक बात और आपको बता दूं, दादाजी ने कहा कि डॉग जो होता है वो चौपाया जानवर होता है, 4 पैर वाला होता है, लेकिन मंकी नहीं। मंकी को आप एक डॉग के कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। टोटो वॉज क्लासीफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन टिकट कलेक्टर ने उसको ये क्लासीफाई कर लिया था, पहचान लिया था और उसको मान लिया था कि टोटो यानी मंकी एक डॉग के ही कैटेगरी में आएगा। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। जब टिकट कलेक्टर नहीं माना तो दादाजी को 3 रुपये उसका भी भाड़ा के रूप में, फेयर के रूप में चुकाना पड़ा। सो इस वीडियो में इतना ही, और स्टोरी को अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से आप जुड़े रहिए और वीडियोस को बार बार आप देखिए ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आ जाए, और अपना प्रिपरेशन जारी रखिए, घर पे बैठ करके अपनी तैयारी करते रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।